नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मैं गांव चक्का में बजरंग दास जी बांसल के घर पहुंचा हूं, जहां पर सुभाष जी बिश्नोई 20,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके गांव चक्का में पहुंचे हैं। चक्का गांव में पहुंचने में उनका स्वागत है, अभिनंदन है। तो सुभाष जी, आपने ये यात्रा कब से शुरू की? अगर यात्रा की बात करें तो आज अगर मैं चक्का गांव में हूं तो ये एक विशेष निमंत्रण था गांव का और गांव के लोगों को, क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से इस गांव से जुड़ा हुआ हूं। बजरंग दास जी बांसल जो है पारिवारिक मित्र हैं और इनका सब हमारे सुख दुख में आना जाना रहता है। तो इनके पुत्र हैं जो अरुण बांसल, वो मेरे अजीज़ हैं, मेरे प्रिय हैं। तो उन्होंने कहा कि गांव में अगर आप आओगे तो गांव के लोग भी मिलना चाहेंगे। तो मैं आज गांव में आया हूं। और जहाँ तक इसको यात्रा को आरंभ करने की बात है तो ये जनवरी 2021 में मैंने शुरू किया था। 27 जनवरी 2021 को मैंने सिरसा से शुरू करी और सिरसा से शुरू करने के बाद फिर मैं जो है पंजाब से होते हुए और राजस्थान से उत्तर प्रदेश से बिहार और बिहार से पटना और पटना से वापस बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए और ऐसे पूरे देश के जो 21 राज्य हैं, 21 राज्यों में मैं गया हूं। और इसके साथ साथ नेपाल के भी 3 राज्यों का मैंने भ्रमण किया है। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, किस प्रकार का लोगों का रहन सहन है। और बात करें तो पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो बिहार और यूपी में काफ़ी मैंने गरीबी भी लोगों को देखी है, किस प्रकार से वो अपना घर परिवार चलाते हैं। तो सुभाष जी, जो जल बचाओ और पर्यावरण बचाओ की शुरुआत की आपने अभियान की शुरुआत की है, इसमें आपको देश में जो मंत्री है, नेता है, लोग हैं, जो मतलब सामाजिक लोग हैं, इनका आपको कितना सहयोग मिला? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जल और पर्यावरण की बात करें तो ये तो एक देश की नहीं, एक राज्य की नहीं, आज जो है ग्लोबल वार्मिंग की ये चिंता है। ग्लोबल चिंता को मैं कह सकता हूँ कि पूरा विश्व जो बात है वो आप मेरी साइकिल के ऊपर देख रहे हैं, गुरु नानक देव जी का फ्लैग लगा हुआ है, गुरु जम्बेश्वर जी महाराज उनका जो फ्लैग लगा हुआ है। ये 2 ऐसे संत हुए हैं जो अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, सबसे बड़े दार्शनिक हुए हैं। पर्यावरण की बात करें तो गुरु जम्बेश्वर ने तो सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर हमारा सर भी दे करके अगर हम पेड़ को बचा सकते हैं तो ये सौदा भी कोई महंगा नहीं है। चिपको आंदोलन में लोगों ने चिपको में किया था और पूरे देश के राज्यों में विभिन्न शहरों में मुझे जो है लायंस क्लब इंटरनेशनल के लोग हैं, क्योंकि मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूं, वो लोग मिलते गए जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं पर्यावरण के ऊपर। तो लायंस क्लब का बहुत बड़ा रोल है और इसके साथ साथ दूसरी संस्थाएं थी, पर्यावरण मित्र है, वृक्ष मित्र है और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े संगठन हैं जैसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, इस प्रकार के जो लोग थे वो भी पंजाब में मुझे बहुत मिले हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। तो सुभाष जी, आप देश के कोने कोने में सभी राज्यों में घूमे हैं, तो सबसे ज़्यादा जल से ग्रस्त कौन सा राज्य है भारत का? हाँ, पर्यावरण और जल इसका सबका जो मैंने देखा है तो महाराष्ट्र में जो है पानी का, जो पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी एरिया है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर जो गांव बसे हुए, जितनी बारिश होती है वो सब नीचे चले जाती है, शहरों में बाढ़ आ जाती है। लेकिन लोगों को जो गाँव है वहाँ पीने का पानी की कोई वहाँ सुविधा मैंने नहीं देखी और इस पर लोग काम कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आपने अन्ना जी से मिले। हाँ, अन्ना जी ने आपको इस अभियान में क्या संदेश दिया? अन्ना जी ने खुद जो है साइकिल के साथ खड़े होकर संदेश दिया कि आज जो आवश्यकता है, जो ये काम साइकिल से किया जा रहा है, तो साइकिल को लेकर के मैं इसीलिए चला था। और वही बात उन्होंने कही कि साइकिल जो है एक उचित माध्यम है, पेट्रोल नहीं जलता है, इससे कोई स्मोक की जो है वो दिक्कत नहीं आती है। तो उन्होंने यही कहा कि हर व्यक्ति को जो है पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम तेल को जलाओ, कम से कम कोयला को जलाओ। एनर्जी जो है वो एक प्राकृतिक उपहार है व्यक्ति को, मनुष्य को, उसका प्रयोग हम कम से कम करेंगे, कम से कम चलाएंगे तो हम ध्वनि प्रदूषण, स्मोक है या दूसरी जो, उससे बच पाएंगे। यही संदेश उन्होंने साइकिल के लिए दिया। और भारत के जो जल मंत्री है उन्होंने भी आपको क्या संदेश दिया? जल मंत्री तो क्योंकि
आप साइकिल के ऊपर देख रहे हो जल जीवन मिशन, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इससे मैंने प्रेरणा लेकर के अपनी यात्रा आरंभ की कि सरकार जब अरबों रुपया खर्च करती है जल को बचाने के लिए, तो लोग क्या समझते हैं, जो क्षेत्रों में, जो गाँवों में, जो रूरल एरिया में जो लोग हैं, वो इस चीज़ को कितना समझ पा रहे हैं, ये मेरा जानना मेरा एक मकसद था। और लोगों को ये बताना कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो खाली पैसा खर्च करने से कामयाब नहीं होती, उसके लिए लोगों का सहयोग और लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट सरकार लेकर के आती है, जब तक आम लोग उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो पैसा सही जगह कामयाब नहीं होगा। तो सुभाष जी, आप देश के कोने कोने में घूमे, आपको हर लोगों ने साथ दिया, तो इस साथ का, इस अनुभव को आप लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि जब हम कोई भी चीज़ किताबों में पढ़ते हैं तो उसका हमें जितना ज्ञान नहीं हो पाता, उतना ज्ञान हम अगर क्षेत्र में जा कर के, और जो आप शारीरिक रूप से आप वहाँ पर जाते हैं और उस स्थिति को देखते हैं, तो वो एक अलग है। धरातल की जो रिपोर्ट है वो अलग है, और वो मैंने प्राप्त की है। जैसा आपने सवाल किया कि आप क्या समझते हो, यात्रा में आपने क्या क्या देखा, तो ये कुछ जगह जैसे मैंने देखा कि हमें यहाँ पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति देखी कि जहाँ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रकृति स्वयं अपने आप ही सब कुछ संभाल रही है। जैसे नेपाल की बात करूँ तो इतने ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पर भी जो राह चलते लोग हैं, खाली पानी की बिस्लेरी की बोतलें हैं, वो लोग चलती कार से बाहर फेंक देते हैं। आप हर रोज़ देखते हो सड़कों पर जो बोतलें गिरी हुई है, तो वो बोतलें जो हिमालय की बात है और जो काठमांडू का क्षेत्र है, जो पहाड़ है, वहाँ पे इतना ढलान है कि वो बोतलें अपने आप उस ढलान से नीचे जा रही हैं। तो ये काम प्रकृति कर रही, लोग नहीं कर रहे। और बिहार में मैंने एक व्यक्ति ऐसा मिला जो रेहड़ी के ऊपर सड़क के दोनों साइड गिरी हुई बोतलें इकट्ठी कर रहा था। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरा तो ये रोज़गार है और मैं दिन में कितनी बोतलें इकट्ठी कर लेते। उसने कहा कि 20 किलो मैं जो खाली बोतलें हैं वो इकट्ठी कर लेता हूँ और ये 15 रुपये किलो बिकती है। तो यानी कि मैंने कहा आपकी कमाई, बोला मेरी कमाई 300 रुपये की है। 15 बोतलें 20 किलो तो 300 रुपये दिहाड़ी, यानी एक दिन की मजदूरी सिर्फ 300 रुपये में वो घर परिवार चला रहा है। तो ऐसे लोग देखिए कितनी मुश्किलों से जीवन का गुजारा करते हैं, लेकिन पर्यावरण के बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए उसने एक रोजगार बना लिया। तो ये है, तो ऐसे लोगों को लिए सरकार को मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि उनका भी सहयोग किसी ना किसी रूप में करना चाहिए। तो सुभाष जी, हमारे गांव चक्का में आप पहुंचे हैं, आप हमारे गांव के लोगों ने आपको प्रेम दिया है, इस प्रेम को आप क्या कहें? देखिए, मैं तो अभी यात्रा में तो मुझे लगता है कि मैं 20 से 25 हज़ार गाँव में मैं गया हूँ और सभी लोगों से बात की है, लेकिन वो एक अलग अनुभव था क्योंकि मैं हरियाणा से दूर था। तो तमिलनाडु के लोग ज़्यादा महत्व दे रहे थे कि कोई व्यक्ति हरियाणा से साइकिल पर चल कर के आए, और अगर मैं यही साइकिल लेकर के हिसार में जाता हूँ तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं हिसार से हूँ, तो वो महत्व नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि हमारा लोकल आदमी है, यहीं घूम रहा है। लेकिन जब मैं कन्याकुमारी में साइकिल में था तो मेरे को देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी होती थी कि हरियाणा से कोई साइकिल के ऊपर आए, तो वो एक अलग अनुभव था। लेकिन अभी जो मैं 5-6 गाँव में गया हूँ जहाँ मातर श्याम की बात आती है, या मोहब्बतपुर ढाणी है, या खांसा महाजन है, और बहुत से गाँव में गया हूँ, लेकिन यहाँ जो मुझे गर्व महसूस हुआ कि लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो मेरा मिशन है, स्वागत का मैं बात नहीं करूंगा, जो मेरा मिशन है उसको लोग कितना समझ पा रहे हैं और उसका कितना सम्मान करते हैं। मेरे काम का जो सम्मान हुआ वो मेरे लिए मेरी पूंजी है, और मैं कहता हूं कि ये तो इससे बड़ा तो कोई पद्म भूषण का अवार्ड भी है, वो भी कम है। जो लोगों का प्यार है वो पद्म श्री से बड़ा होता है। तो सुभाष जी, इस अभियान की समापन कब होगा? इसके समापन की कोई तारीख है? समापन पूरा हो गया, इसका समापन हो गया, मैंने कर दिया। 18,500 किलोमीटर का था, तो वो मेरा 15 अगस्त को हो गया था। ठीक, तो उसको अभी 3-4 महीना हो गए। यात्रा मेरी समाप्त है, लेकिन अभी कई बार क्या होता है कि जैसे आप ये फ्लैग देख रहे हो, चुनाव
चुनाव आयोग का है, तो ये सरकारी प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ। डीसी साहब ने कहा कि आपने इतना अच्छा काम किया है तो एक हमारा काम भी कर दो, गाँव में लोगों को जा कर के ये बता दो कि वोट अवश्य डालें, वोट डालना ज़रूरी है। हाँ। तो वो मैंने आदमपुर हल्के में चुनाव के वक्त में 15-20 गाँव में गया हूँ इसी साइकिल से। ये यात्रा पूरी होने के बाद किया है। अभी जैसे नशे के ऊपर है, तो नशे के ऊपर भी मेरे को मोहाली से, पंजाब से 1-2 डीसी वगैरह है, उन्होंने कहा कि आप नशे के ऊपर भी काम करो, हम आपका सहयोग करेंगे। तो अगर सरकार मेरा सहयोग करेगी और सरकार मेरे को कोई सहयोग देगी तो मैं जो है नशे के ऊपर भी पंजाब में या हरियाणा में काम करूँगा और साइकिल से करूँगा। तो सुभाष जी, बातचीत करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुभाष जी की साइकिल है जिन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर की है और उन्होंने सुभाष जी का पूरा साथ दिया है। तो सुभाष जी, साइकिल यात्रा में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। 1-2 जगह एक्सीडेंट हुआ था जिसमें नुकसान हुआ, लेकिन मैं सुरक्षित रहा और साइकिल को तो रिपेयर हो गया था और कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं कोई पंचर नहीं हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं आई। यही साइकिल है, इसी साइकिल से चला। सुभाष जी, बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। तो अब मैं बातचीत करता हूँ श्री बजरंग दास जी बांसल। हाँ। तो सेठ जी, बातचीत करने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सेठ जी, आप बताइए, सुभाष जी अपने गांव में पहुंचे हैं तो इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है, इसके बारे में आप क्या कहें? सुभाष जी अपने गांव में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो उनका गांव में पहुंचने पर हम तहे दिल से हमने इनका स्वागत किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि अपने गांव में आज से नहीं, ये 30 सालों से जुड़े हुए हैं। हमारे इनके साथ पारिवारिक रिलेशन है, हम दुख सुख के साथी हैं और हमारे कहने पर ये बड़ी मुश्किल से अपना टाइम निकाल कर गाँव में आए हैं। इस मिशन को लेकर किसके पास इतना टाइम होता है? हाँ। लोग अपना कहाँ टाइम निकालते हैं? इतना कीमती टाइम, 18 महीने लगातार यात्रा करना, 19,000 किलोमीटर यात्रा करना और सारे देश में घूमना एक मिशन को लेकर के, जो एक मिशन देश के काम आने वाला मिशन है। इतना अच्छा पर्यावरण के बारे में कह दो या जल बचाव के बारे में कह दो, इतना मिशन को लेकर इन्होंने यात्रा की। अपना सब कुछ, बच्चों को छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, पहाड़ों में, जंगलों में, नेपाल की बॉर्डर पर। कठिन काम है। कठिन काम है। बड़ी हिम्मत है सुभाष जी की। इतना कुछ करने के बाद, दुख सहने के बाद, साइकिल पर इतनी लंबी यात्रा करके जो आज अपने गांव में पहुंचे हैं, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ऐसे अगर लोग सारे देश में हो जाए इनकी तरह, तो देश अपना कहां से कहां जा सकता है। तो सेठ जी, बातचीत करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बातचीत करते हैं मुख्य समाज सेवी धर्मपाल जी गोस्वामी। तो आइए धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने में। तो धर्मपाल जी, आप बताइए कि जो सुभाष जी अपने गांव में पहुंचे हैं, उन्होंने जो अपना अनुभव आप हमारे सामने शेयर किया है, तो इनके अनुभव के बारे में आप क्या कहेंगे? भौगोलिक परिस्थिति को देश में मद्देनजर देखते हुए जिन चीज़ों की कमियां मिली, सुभाष जी के मन में एक उड़ाव आया कि बिना खर्चे के साइकिल यात्रा में करके हर एक गांव में हर जन तक पहुंचूं और पानी बचाव, पर्यावरण बचाव के बारे में बताऊं। इन्होंने ये उदाहरण के तौर पे ये कदम उठाया। ये बहुत ही बड़ा सराहनीय हो गया कदम है। तो जल बचाओ या पर्यावरण बचाओ में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी। पानी बचाएंगे, आने वाले समय में इसकी कमी महसूस होती जा रही है। पर्यावरण की बहुत दिक्कत आ रही है, पौधे लगा कम रहे हैं, उखाड़ ज़्यादा रहे हैं। ये कमी आएगी आने वाले समय में। एक मानस को अपने सांस लेने के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, पीने के लिए पानी की दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कितना सत्तर ये पानी का क्राइटेरिया गिर चुका है, कितना वो क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड जो पानी जाता है उसका क्या निकालते हैं वो, हाँ, वो मतलब कम होता जा रहा है। इसलिए इस कमी को महसूस करते हुए उन्होंने जन जन तक ये बात पहुंचाई है, लोगों के दिल में भी पहुंची है। ज़्यादा नहीं 20% ही लगेगी तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया जी। धर्मपाल जी, बातचीत करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन सुभाष के साथ कबीरा चक्का। काफ़ी लोगों का मतलब काम आई। हाँ।